हालांकि शैतान पूरा काम करता है। सच में थोड़ी देर के बाद मैं चक्कर खा के गिरने वाला हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा आई विथ यू, आई अफ्रेड, क्यों डरता है, मैं हूं ना। परमेश्वर है। तो हम क्या, मेरा क्या प्रश्न था अभी? समर्पण, क्या समर्पण करेंगे? समर्पण क्या? निस्वार्थ भावना से अपने आप को। ये निस्वार्थ क्या है? हर इंसान स्वार्थ में नहीं, बेटा प्रार्थना कर रहा हूँ, ये भी स्वार्थ निस्वार्थ है, प्रभु कुछ देगा इसके बदले। बच्चा पैदा होता है, माँ रखती है, पालती है, स्वार्थ है उसका। जब मैं बुरा हो जाऊंगी तो मेरी सहायता करेगा। क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, क्या दिया प्रभु, क्या दिया? इकलौता पुत्र दिए। इकलौता पुत्र तो उसने दिया, हमने क्या दिया? हमने तो आया तो हमने किलो से ठोक दिया। क्या दिया? क्या देंगे? चलो मैं इसकी तरफ आ जाता। कला की नबी की पुस्तक 30 अध्याय, आगे समझ में क्या होगा वहां लिखा हुआ? आखिरी किताब पुराने नियम की 30 अध्याय 10वां पद, देख जरा क्या है। सारे 10वां भंडार। बस अरे प्रभु धन्यवाद, आज तो सच में कह रहा हूँ, प्रभु का नाम लेके मैं वास्तव में आज यहाँ बैठा हूँ, पवित्र आत्मा काम कर रहा है वास्तव। ऐसा शब्द एक इधर से उधर नहीं, 30 अध्याय 10वां पद पढ़ क्या? सारे 10वां का मतलब बस ये रुक जाता। सब में से 10वां हिस्सा, सब में से, जीवन से, धन से, बेटे से, बेटी से, कपड़े से, लत्ते से, शरीर से, आत्मा से, सब दे। समय का भी, समय का क्या देंगे? नहीं रे बाबा, 4 घंटे सोना है, 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 आवर्स है। परमेश्वर को प्रार्थना के लिए कितना समय देंगे? 2 घंटे 40 मिनट तो हम तो सोएंगे कब, मोबाइल पे कब बात करेंगे? 2 घंटे 40 मिनट मोबाइल को देते हैं, दुनिया को देते हैं, पति को देते हैं, पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, दादा को देते हैं, दादी को देते हैं, सबको देते हैं, फिर परमेश्वर को देते हैं। आपका धन, आपका धन पाए, जहाँ तेरा जहाँ तेरा मन है वहां तेरा धन है, और तेरा मन है बच्चों में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, घर में, मकान में, ये करना वो करना, वहां पे आप लोगों ने कभी शायद मुझे नहीं जाना हो, मेरा धन है। अभी इसके बाद सुन, हेलो नहीं कैलकुलेशन थी, सब कैलकुलेशन लेने आए, ईश्वर कैलकुलेशन कर रहा है। हाँ, अभी तूने यहाँ से ये उठाया था, कपड़ा उठाया, उसके नीचे पैसे रखे थे बहुत सारे, ये मेरा धन हुआ। मैं पैसा बोलते पर्स रखो, मैं पर्स नहीं रखता हूँ, कचरे के सामान ऐसा ठूस के रखता हूँ, नोट को हट जाएगा, चिंता नहीं। अरे परमेश्वर तो कागज है, वो नोट देगा तो मुझे ये परमेश्वर के पास छोड़ दो, उसका है, तुम्हारा क्या है? दे दो, 100% उसको दे दो, पीछे को खाली नहीं होगी आज, दे दो ईश्वर को। जो कमाते लाते हो, रोज कमाते हो, रोज लाके प्रभु के पास, चाहे वो कैसे ही कमाया हो, चोरी चमारी से, रख दो, तो प्रभु जो चाहिएगा वो ले लेगा, वो आके आपका क्या देंगे? हमारी औलाद कहा है आज? क्या दिया हमने अपने? बोलता है 2 बेटे थे ना, 50% दे देता, एक ही दे देता रहेगा, 4 से तो 25% ही दे देता, मतलब 10% में कम से कम उसको ज्ञान बुद्धि समझ में तो रखता, उठाई गिरा तो नहीं बनाता। ये हिसाब मुझसे मांगे, पूछेगा तेरे को दिए थे, तेरे को 40 तोड़े दिए थे, 5 सिक्के दिए, चला गया, आऊंगा चुपचाप दूंगा। क्या अगर देखे जाओगे तो क्या करोगे? 5 और चाहिए ना, मेरे जैसे को 1 देकर के गया, मैंने जमीन में गाड़ दिया,
प्रार्थना भी नहीं करी, प्रार्थना भी करता तो बढ़ जाता हूँ। मैंने निभाया, जब मैंने बोला साहब मेरा पैसा दे, निकाला जमीन में से, जंग लग गया था, दे दी। बोला अब तुझे दंड मिलेगा क्योंकि तूने कुछ कमाया नहीं है। हमने अपने जीवन में क्या कमाया? जब परमेश्वर हमसे पूछता है, एक आत्मिक युद्ध चल रहा है हमारे बीच, एक आत्मिक द्वंद है, एक आत्मिक परेशानी है, और प्रार्थना आध्यात्मिक हथियार है। और जो शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के हमले के अंदर हमें परमेश्वर शैतान दे। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय देख सकते हैं,